क्या एक साधारण सी यात्रा आपकी सोच बदल सकती है? हम निकले थे नर्मदा परिक्रमा पर, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये था आत्मा को छू लेने वाला अनुभव। 3 दिन तक हमने माँ नर्मदा के साथ जिया, उनके किनारे को महसूस किया और नाव से किया एक अनोखा तट परिवर्तन। जहाँ एक और लोग सिर्फ दर्शन करते हैं, वहीं हमने माँ के किनारे पर फैली गंदगी को साफ किया, क्योंकि भक्ति सिर्फ हाथ जोड़ने में नहीं, सेवा से भी होती है। फिर हम पहुंचे एक ऐसे स्थान पर जहां धरती खुद चमत्कार करती है। गर्म पानी का कुंड, प्राकृतिक का अद्भुत रहस्य और अंत में भगवान शिव को जल अर्पित करके व्यास नारायण मंदिर में हमने पूरा किया अपनी परिक्रमा का संकल्प। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो नर्मदा को सिर्फ नदी नहीं, अपनी माँ मानता है। नर्मदे हर दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारी भी नींद खुल चुकी है। पीछे नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर तट दिखाई दे रहा है और आज हम आश्रम में जो है मैया के किनारे ही सोए थे। तो चलिए उठते हैं और आज 21 किलोमीटर की परिक्रमा करनी है। नहा धोकर थोड़ा अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर परिक्रमा आरंभ करते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, अभी हम घाघी में स्थित मौनी आश्रम से चलते हैं परिक्रमा में आगे की ओर। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी और काफ़ी अपनापन यहाँ महसूस हुआ। नर्मदा जी का किनारा है और आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर सा आश्रम है। यहाँ बाबा जी और माई ने बहुत अच्छी सेवा दी, अच्छी प्रसादी दी, भोजन प्रसादी दी और बड़ा ही कर रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और कौन से रूप में आ जाएंगे माई नर्मदे हर माई, बहुत अच्छी व्यवस्था करी आपने माई, बहुत अच्छा लगा। बेटा आप लोग आए और मुझे भी तो खुशी हुई कि मेरे बच्चे आए हैं जी, है ना। भोजन प्रसादी पाके जो व्यवस्था है वो सूखी रूखी खा के और जा रहे हैं आराम जी। से। नर्मदे हर माई, नर्मदे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आश्रम से अलविदा ली। अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर। देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। तो आइए फिर आप भी मेरे साथ चलिए माँ नर्मदा की परिक्रमा यात्रा पर। तो दोस्तों, ये जो है हमारे दोनों सहयात्री चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम मौनी बाबा के आश्रम से निकले थे और यहीं पर हमें नाव के द्वारा तट परिवर्तन करके उस साइड से अपनी परिक्रमा दोबारा से व्यास नारायण मंदिर के लिए शुरू करनी पड़ेगी। तो आइए फिर नाव की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम जो है वो उस लकड़ी के पुल के द्वारा नाव में बैठे थे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम तट परिवर्तित कर रहे हैं अपना। दूसरे घाट से अब जो है माँ नर्मदा की परिक्रमा शुरू करेंगे। तो आइए फिर बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने नाव के द्वारा माँ नर्मदा का तट परिवर्तित कर लिया। आगे थोड़ा जंगल पड़ेगा। आइए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हमें हाईवे मिल जाएगा और फिर हाईवे से होते हुए सीधे जो है हम व्यास नारायण मंदिर पहुंचेंगे और हमारी आज की
पूरी परिक्रमा जो है समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हमने माँ नर्मदा का तट परिवर्तित किया तो यहाँ हमें एक मंदिर पर महाराज जी मिले जो हमें नमकीन लड्डू प्रसादी में दे रहे हैं और यहाँ माँ नर्मदा जी का मंदिर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर परिक्रमावासी और यहाँ के रहने वाले लोग आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं और यहीं पर पुड़िया खा के अगरबत्तियों का खर्चा, चाय का डिस्पोजल यहीं पर पड़ा रहता है। तो क्यों ना आज जो है यहाँ पर सफाई करके एक संदेश दिया जाए कि अगरबत्ती लेकर जरूर आए, लेकिन उसकी पन्नी और उसके कागज का बैग अपने साथ लेकर जाएं। यहाँ एक महान भाव के साथ सफाई करने का मौका मिल रहा है और आप भी विशेष ध्यान रखें कि अगर आप घाटों पे आते हैं भक्ति के साथ तो जो है भक्ति जरूर करें, लेकिन घाटों को भी साफ रखें। लाइए थोड़ा सा और करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पन्नियां, पूजा सामग्री हर जगह बिखरी पड़ी है। चाय पीकर लोग डिस्पोजल यहीं फेंक जाते हैं, ये नहीं कि डस्टबिन में डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद आंधी आएगी, तूफान आएगा और ये सारा का सारा कचरा जो है नर्मदा जी में जाकर गिरेगा। तो दोस्तों आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आप भक्ति में किसी भी नदी में जाते हैं भक्ति के लिए अपनी, तो कृपया करके घाटों को बिल्कुल भी गंदा ना करें। ये मेरी आपसे बहुत ही हृदय से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ हमने कुछ देर विश्राम किया, तट परिवर्तित करने के बाद थोड़ा सा बाल भोग लिया। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक शमशान घाट भी है जहाँ लाशों का शमशान में दहन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आप राख के निशान देख पा रहे हैं पेड़ के पास, ये यहाँ पर एक छोटा सा शमशान घाट है जहाँ पर लाशों का दाह संस्कार किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल है घना, और यहाँ पर जो है सियार, लकड़बग्गा जैसे जानवर, छोटे मोटे जानवर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। सांप भी है इस जंगल में। ज़्यादा हिंसक जानवर इस जंगल में नहीं पाए जाते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में, देखते हैं यहाँ से हाईवे कितना दूर है। तो मित्रों जंगल में थोड़ा चलने के बाद हमें यहाँ डंबर वाली रोड मिल गई है। आइए इस पर आगे बढ़ा जाए। तो मित्रों जैसा कि हम अभी डामर वाली पतली सड़क पर चल रहे थे, ये रोड जो है एक हाईवे पर मिलती है। ये जबलपुर मंडला जाता है हाईवे। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये हाईवे से अंदर पतली रोड पे आगे 2 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ आपको एक गर्म पानी का कुंड मिलेगा जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। आप कहीं पे भी जाइए, कैसा भी हो, लेकिन उसकी जड़ में आपको हमेशा कचरा ही मिलेगा।
तो मित्रों, परिक्रमा मार्ग से उल्टी दिशा में, मतलब ये स्थान परिक्रमा मार्ग में नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए। 2 किलोमीटर उल्टा चल के स्थान है गर्म पानी का कुंड, देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं इसको और जानते हैं क्या स्थान है, कैसा क्या इतिहास है इस गर्म पानी के कुंड का, और इसमें स्नान करने से क्या बेनिफिट होता है। मां नर्मदा के पवित्र तट पर स्थित है गर्म पानी का एक रहस्यमयी कुंड, जो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। लोक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर भगवान परशुराम ने कठोर तपस्या की थी और यह कुंड उनकी तपस्या की जीवंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि इस कुंड का पानी भूतापीय ऊर्जा के कारण गर्म रहता है और इसमें मौजूद सल्फर जैसे तत्व त्वचा को ठीक करने में मददगार हो सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ गर्म और ठंडे पानी के कुंड सिर्फ 4 से 6 फीट की दूरी पर मौजूद थे, लेकिन बरगी बांध बनने के बाद ठंडा कुंड हमेशा के लिए विलुप्त हो गया और रह गया सिर्फ यह रहस्यमयी गर्म कुंड। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में हम काफी आगे बढ़ाए। जिलेहरी घाट है, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी पवित्र स्थान है। अगर आप परिक्रमा मार्ग में कभी आए तो जिलेहरी घाट के दर्शन जरूर करें। तो आइए चलते हैं जिलेहरी घाट की ओर। पहले तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं जिलेहरी घाट। आइए दर्शन करवाते हैं आपको मां नर्मदा के जिलेहरी घाट के। तो दोस्तों, जिलेहरी घाट पर एक व्यू पॉइंट भी है। आइए कुछ नज़ारे देखते हैं इस व्यू पॉइंट से ऊपर चढ़ के। देख सकते हैं किस तरह से दोनों ओर आसपास जंगल है और बीच में मां नर्मदा जी। काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो दोस्तों, जैसे आप जिलेहरी घाट आते हैं तो यहाँ पर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिलेहरी घाट से परिक्रमा करते करते मैया नर्मदा जी की हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रास्ते में कुछ ज़्यादा देखने वाली चीज़ें नहीं पड़ती हैं, इसलिए हमने कुछ खास आपको दिखाया नहीं। और अभी हम व्यास नारायण मंदिर पहुंचने वाले हैं और यहीं हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा का। तो आइए फिर अपना संकल्प पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हमारी परिक्रमा अब आखिरी पड़ाव में है। आइए हमारे साथ, जो हम परिक्रमा के शुरुआत में यहाँ से जल ले गए थे संकल्प रूप में, उस जल को भगवान शिव पर अर्पित करते हैं और व्यास नारायण के इसी मंदिर पर अपनी उत्तर वाहिनी परिक्रमा का समापन करते हैं। तो दोस्तों, अपना संकल्प पूर्ण करने के बाद मैं यहीं पर अपनी नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिखाया गया आपको
नर्मदा जी की परिक्रमा का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।